द्विघात समीकरण पर चर्चा करेंगे। इसके पहले हम लोग 3 चैप्टर पढ़ चुके हैं। आज हम लोग का द्विघात समीकरण है, तो लोग स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले द्विघात समीकरण के व्यंजक रूप में इसको हम लोग जानते हैं a स्क्वायर dx प्लस c, ठीक है। और द्विघात समीकरण के जब हम मानक रूप में इसको ले जाते हैं, मानक रूप में ले जाते हैं, ये समीकरण जो होता है बन जाता है a स्क्वायर dx प्लस c स्क्वायर, यानी 0 के बराबर ही होगा, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम लोग द्विघात समीकरण के व्यंजक रूप जो होता है ना, तुम पहले पढ़ चुके हो द्विघात बहुपद। तो ये द्विघात बहुपद ही नहीं होता, समझे ना, याद रखना। द्विघात समीकरण का जो व्यंजक रूप होता है वो द्विघात बहुपद के रूप में, और जब यह 0 रूप में जाता है यानी एलएचएस का माइनस रूप में होता है तो यह बन जाता है द्विघात समीकरण। अब इसी पर हमको चर्चा करना है कि इसके व्यंजक रूप जो द्विघात बहुपद है और द्विघात समीकरण में इससे बेसिक अंतर क्या है ना। क्योंकि तुमको भी लगता होगा इसमें क्या है a स्क्वायर dx तो द्विघात बहुपद कर देते और a स्क्वायर dx प्लस c द्विघात समीकरण को ऊपर है, इसका अंतर क्या है ये समझने में ऊपर, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम लोग a स्क्वायर प्लस c जो तुम पढ़ाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। a स्क्वायर dx प्लस c, इसको हम क्योंकि हम लोग इसको ओपन कर रहे हैं, इसको हम लोग dx रूप में मान, ठीक है ना। माना कि dx प्लस c, तुमने बताया है कि चर का अगर घात जो है कितना होता है तो कहीं इसका क्या होता है, शून्य होता है, बता देना। तो यहाँ 2 है तो इसके कितने शून्य होंगे, 2 शून्य, बता देते हैं। चर का घात 2 है, इसलिए इसके 2 शून्य होंगे, ये बताया था ना। अब देखो इसके 2 शून्य होंगे तो आप इसको हम क्या करेंगे, इसको बताएंगे कैसे इसको 2 शून्य होंगे, बताया था आपको। इसके लिए एग्जाम्पल हम ले, इसके पहले जान लो कि a b c यहाँ है ना, ये तीनों क्या है, वास्तविक संख्या है, बताया था। तो ये बता देता हूँ, यहाँ इसको विभाग होने के लिए क्या करना पड़ेगा, a नॉट इक्वल टू 0। अगर इसको नहीं मानेंगे, अगर इसको हो जाएगा तो विभाग नहीं रहेगा, इसलिए क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। और दूसरे बात a b c क्या है, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या जान रहे हो क्या होता है, वास्तविक संख्या वर्ग संख्या और संख्या को हम वास्तविक संख्या समझ रहे हो, ठीक है। आप देखिए एक एग्जांपल से तुमको समझाने का प्रयास करें। dx स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ठीक है। आप इसको देखो, इसको हम क्या करेंगे, गुणन करेंगे, गुणन करोगे तो क्या होगा, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 1, ठीक होगा। फिर यहाँ पर हम लोग 2 को सेट कर देते हैं ना, कर दिया तो क्या होगा, 2x को कॉमन करेंगे, x प्लस 1 को कॉमन करेंगे, x प्लस 1 क्या बना, 2x प्लस 1 और x प्लस 1। अब यहीं से समझना, अब इस जगह हम आ गए। अब यहाँ से हमको देखो इस समीकरण को 0 करने के लिए वैल्यू को देखते हैं। यहाँ पर अगर हम क्या करते हैं, इस समीकरण को चेंज करेंगे, बदलेंगे, इसका हम क्या निकालेंगे, शून्य निकालेंगे। तो शून्य निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, dx को 0 देना पड़ेगा, तभी शून्य होगा। तो जब ये बराबर हो गया तो शून्य हो गया, तो इसको निकालो, तो यहाँ पर रख लेंगे
x प्लस 1 इक्वल टू 0 और दूसरा x प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी x बराबर 1 सॉरी माइनस 1 x इक्वल टू माइनस 1/2 है ना। और ये हो गया कितना x इक्वल टू माइनस 1, तो इसके दो शून्य को हमको मिले, ठीक है ना। ये जो वैल्यू है अगर इसको रखोगे तो क्या हो जाएगा शून्य, क्लियर है ना, इसीलिए इसको शून्य कहा जाता है, क्लियर है ना। यानी क्या मेरा इसको बता सकते हैं, इसीलिए px बराबर 0 के दो शून्य क्या होंगे माइनस 1/2 तथा माइनस 1 है, क्लियर हो गया, क्या ही दोनों, ठीक है ना। अब आगे का समझना है, अब यहाँ समझना ये जो क्या समझो, ये जो शून्य किसका है ना, ये तो यहाँ समीकरण के मूल हो, तो हम वहाँ कुछ ही चर्चा करेंगे, अभी आगे से चर्चा करेंगे। अब ये जो तुम्हारा दोनों शून्य का गया, तो अब इसको अब यहाँ ये समझना है कि ये जो है तुम्हारा बुनियाद ऊपर जो है यह शून्य के अलावा और कोई हल दे सकता है कि नहीं, ये दे सकता है, क्यों दे सकता है, क्यों, हाँ, क्योंकि फलन के रूप में ये आएगा, एक ग्राफिकल शोइंग करेगा, तो क्या करेगा यहाँ पर अगर मान लो इसको y इक्वल टू क्या ax स्क्वायर bx प्लस c ले लिया, तो यहाँ x की वैल्यू को जब हम रखेंगे तो y हमको क्या मिलेगा, कितना चलेगा, यानी ये फलन के रूप में होगा, नहीं फलन के रूप में, यानी फंक्शन बन जाता है। फंक्शन का मतलब क्या होगा, x लिया y लिया, तो y की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, एक इक्वेशन ले लेते हैं, समझ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसी इक्वेशन को ले लिया। अब क्या करेंगे यहाँ पर y की जगह पे क्या रखना है हमको 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ठीक है ना। अब यहाँ x की वैल्यू मान लो हम 0 लेते हैं, y कितना हो जाएगा, देखो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, 1 होगा। अगर मान लो यहाँ पर हम यहाँ पर 1 ले लेते हैं, तो वैल्यू देखो 2 और 3 5 1 6 जाएगा। तो इसी तरह इसकी वैल्यू को लेंगे, यानी कितना इनपुट देगा, अनंत देगा, अनंत की सही में होगा, ये क्या कर सकता है, वैल्यू दे सकता है, यानी समझ में आ गया ना। यानी ये फलन के रूप में होगा, क्वाड्रेटिक में फलन के रूप में नहीं होगा, चर्चा के रूप में करेंगे, ठीक है। इसीलिए यह बहुपद का होता है, बहुपद क्या करता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देता है, तो देखो देगा। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, ग्राफिकल में लाएंगे, तो जब इसको ग्राफिकल में तुम देखोगे तो दो तरह का ग्राफ दे देता है। ग्राफ हम कहाँ से तय करते हैं, देखो यहाँ ये स्टार है ना, ये पॉजिटिव में है, अगर ये जो है पॉजिटिव में रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, 0 से बड़ा हो जाएगा, होगा ना। तो जब ये 0 से बड़ा होगा तो इसका ग्राफ देखो कैसे है, ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ेगा, फिर मैंने अपवर्ड ऊपर निकाल रहा है, ठीक है ना। यहाँ इसका ग्राफ आ सकता है ऐसे टच करता हो, या तो काटते हुए निकलेगा एक्सिस को, ठीक है ना, ठीक है ना, और या होगा ऐसे, ठीक है ना, या उसको टच करते हुए जाएगा। या तीसरा ग्राफ इसका हो सकता है कि कहीं से नहीं जाएगा, ऐसे निकलेगा, समझ आ रहा है, ऐसे। तो ये 3 तरह का ग्राफ है, जब ये क्या हो, डेल्टा हो 0 से, क्लियर है ना बात, यानी a का वैल्यू 1 2 3 4 5 2 हो सकता है, ठीक है ना। दूसरा जो है अगर मान लो a जो है यहाँ पर स्मॉलर देन 0 हो जाए, ठीक है ना, तो ये ग्राफ कैसे चला जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ये y हो गया, ये x हो गया, ये कैसे आएगा, बात हो जाएगा, केवल मीनिंग्स क्या हो जाएगा, ये पैराबोलिक फिगर देता है, इसको परवलय कहा जाता है हिंदी में। ऐसे याद रखना कि जब हम इसका फंक्शनिंग करते हैं और जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका होता है, अगर ये ग्रेटर देन 0 है
पाराबोला वो स्क्वायर होगा, ठीक है ना। ये दूसरा फिगर में क्या होगा, तुम्हारा ऐसे हो सकता है नीचे से होगा, एक ही पॉइंट टच करेगा, ठीक है ना। इसका वही होगा जो कहीं टच नहीं करेगा, ठीक है बात। तो ये ग्राफिकल क्या बता सकते हैं, क्या बताएंगे, इसीलिए द्विघात बहुपद है ना, फलन देने के कारण, फंक्शन होने के कारण, है ना, फलन यानी इंग्लिश में फंक्शन कहा जाता है, फंक्शन होने के कारण परवलय यानी पाराबोला है ना, ग्राफ देता है, क्लियर हो गया। दोनों में ये पाराबोला ग्राफ हमको देता है, ठीक है। हमको इसमें इतना ही अभी जानना है, क्लियर हो गया। अब इसको हम कैसे ग्राफ से समीकरण में देखेंगे, आगे इसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं, ठीक है ना। द्विघात समीकरण में क्या करना है, द्विघात समीकरण में हम क्या कर देते हैं, इस समीकरण को मान्य रूप में ले लेते हैं, a² + bx + c, इसको मिटा रद्द करें, हैं रद्द करते हैं, तब सुनिए। अब देखो यहाँ पर देते हैं, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अब देखो, अब ये रूट है इसमें, ठीक है ना। अब इसको पुनः हम देखो इक्वेशन निकालते हैं, दोनों में अंतर क्या आएगा पूरी समझ लो। a² 3x + 1 = 0, ठीक है। इसको देखो 2x² + 2x + x + 1 = 0, 2x को कॉमन करोगे, 2x को कॉमन करेंगे तो x + 1 + 1 x + 1 = 0, तो 2x + 1 और x + 1 = 0। अब देखो यहाँ इक्वल टू 0 नहीं है, ऑटोमेटिक यहाँ पर क्या हो गया, इसको ये नीचे जाके 0 हो जाएगा, तो 2x + 1 = 0 और x + 1 = 0, तो 2x = -1 और x = -1 x = -1। अब देखो यहाँ हम कर रहे हैं मूल के रूप में, क्योंकि इसका जो है फंक्शन नहीं बन सकता है, तो यहाँ LHS बराबर RHS है, यानी 0 के बराबर कर दिए, इसके मैक्सिमम अधिकतम कितने मिलेंगे, मूल, वही मूल लिखेंगे यहाँ पर। इसलिए इसके वो मूल क्या है, -1/2 तथा -1 नहीं मूल है इसका। जब इसका मूल नहीं है, अब हमको ये मालूम करना है कि इस मूल से क्या, इसके तीन जो है ना, तीन तरह के जो है तुमको इसके गुण मिलता है, यानी मूल का गुण जो है, नेचर ऑफ गुड्स, ये तीन तरह का मिलेगा। जैसे या तो डिस्क्रिमिनेंट से इसको हम लोग निकालते हैं। डिस्क्रिमिनेंट कहता है a = b² - 4ac, b > 0, b = 0 और d < 0, ये तीन तरह से निकलता है। हम लोग अपना अपना क्या है अभी हम चर्चा करेंगे। अब चलिए इसको बताते हैं। हमने बताया कि मूल का नेचर जानने के लिए, मूल का गुण जानने के लिए क्या करते हैं, यानी विभक्तीकरण मूल का गुण
करते हैं, उपयोग करते हैं। डी स्क्वायर टू डी स्क्वायर माइनस इसका ये फॉर्मूला होता है, इससे ही केस बनते हैं, है ना, केस बनते हैं। फर्स्ट केस तीनों केस को लिख देते हैं, ठीक है ना। तीन केस का पहला केस कि अगर एकल एक जीरो है तो मूल वास्तविक और समान होंगे, और समान होंगे। जो हमने पहले टेस्ट किया था लोगों ने यही है। तो डी स्क्वायर टू क्या हुआ, मूल वास्तविक और असमान, यानी पहले मतलब है कि जो -1 और -1 बटा 2 है, यही हो गया। तो जब इसका ग्राफ बात दूसरा डी स्क्वायर टू 0, जब एक केस आता है तो मूल वास्तविक और समान होंगे, क्लियर है ये बात, समझ आ गया। और डी अगर स्मॉल हो जाता है 0 से तो कोई मूल नहीं होगा, कोई मूल नहीं होगा, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये चीज होता है, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में तुमको हम दिखाए हैं पहले, तो उसी को बताना है यहाँ पर। कैसे, देखो तीन ग्राफ यहाँ पर बताते हैं। देखो ये जो ग्राफ है, जो ग्राफ वाला हमने लिया ऐसे, ठीक है ना, तो ये डी ग्रेटर देन 0 का ग्राफ है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर तुम्हारा आ जाएगा क्या, 1 बाई, मान लो यहाँ जाएगा -1/2, यहाँ आ जाएगा -1 और -1/2 बाद में होगा -1/2, ठीक है ना। ये तुम्हारा x हो गया, ये y हो गया, ये मिलेगा। दूसरा केस तुमको बताइए, वो इस पर से ऐसे जाएगा, अगर समान रहेगा ये अलग अलग रहेगा, तो अगर समान रहा तो एक पॉइंट पे, यानी कि मान लो यहाँ 3 है तो 3 पे टच कर रहा है, यहाँ के बारे में लिख सकते हैं हम लोग क्या, x अक्ष को दो जगह पे क्या करेगा, दो जगह काटेगा, ठीक है। इसमें x अक्ष को x अक्ष के एक बिंदु को छुएगा, ठीक है। और तीसरा केस इसका है, बताया आपको, उल्टा रह जाएगा, ऐसे रह जाएगा, तो कोई हल इसमें नहीं मिलेगा। इसमें क्या करने का मतलब है ना, एक ही मिलना है, दोनों 3 मिल जाएगा, y और उसका 3 मिलेगा, दोनों बराबर मिलेगा, इस तक ग्राफ आएगा। दूसरा इसमें कोई हल नहीं मिलेगा, कारण क्या होगा, डी जो होगा ना यहाँ स्मॉलर देन हो जाएगा, ये स्मॉलर देन 0, इसलिए आपको यहाँ हल नहीं मिलेगा। समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, इतनी बातें हमको इसका इंट्रोडक्शन में समझना है। आप समझ में आ गया ना कि द्विघात समीकरण और द्विघात बहुपद में क्या अंतर होता है, क्या अंतर होता है। हाँ उन पे नहीं होता, क्लियर हो गया, ताली बजाओ इसके लिए। समझ में आ गया ना कि द्विघात समीकरण और द्विघात बहुपद में अंतर क्या होता है, क्योंकि ग्राफिक प्रश्न चेक क्यों किया, परंतु फिर यहाँ देखें ना, हम कहाँ यहाँ देखो, यहाँ बीच में हमने नहीं लिया था, यहाँ में डायरेक्ट पहले से बार के रूप में काट दिया, यही दोनों में अंतर बेसिक अंतर है, ठीक है बेटे। द्विघात बहुपद किसको तुम कहोगी, किसको कहोगे, हाँ, जो फलन तुमको देगा वो द्विघात बहुपद हो गया, और जो फलन के रूप में नहीं होगा वो द्विघात समीकरण, यानी कि अलग से आर्जेस के रूप में, ठीक है ना। चलो आप लोग हमको सपोर्ट के इसमें, इसे कहीं और कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, समझ में आ गया, चलो बहुत अच्छा।